नमस्कार, मैं कामनी शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य और ताजा खबरों पर। यति नरसिंहानंद की टिप्पणी से मुस्लिम समाज में आक्रोश। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की गई। अनूपशहर गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी से अनूपशहर के मुस्लिम समाज में आक्रोश व्याप्त है। वरिष्ठ अधिवक्ता जावेद अख्तर व हबीब कुरैशी के नेतृत्व में पहुंचे अनूपशहर के मुस्लिम समाज के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार अनूपशहर बीबी वर्मा को सौंपा, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने महंत यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मुस्लिम समाज ने तहसीलदार को सौंपे ज्ञापन में कहा कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब पर महंत यति नरसिंहानंद व अनिल यादव द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी से मुस्लिम धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है तथा उनके इस कृत्य से पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों में अत्यधिक रोष व्याप्त है। यति नरसिंहानंद व अनिल यादव ने सोची समझी साजिश के तहत देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़कर देश को कमजोर करने के उद्देश्य से मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी की है। इसलिए इस नफरती की बोल के पीछे देश के विरुद्ध साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए तथा यति नरसिंहानंद व अनिल यादव के अतिरिक्त इस साजिश में शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों ने उक्त लोगों के विरुद्ध यूएपीए एवं एनएसए के तहत कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में अधिवक्ता जावेद अख्तर, हबीब कुरैशी, बुंदू सैफी, अधिवक्ता आकिब गाजी, शेख रईस, शकील सैफी, सुहेल, रागिब हुसैन आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए अनूपशहर से डायरेक्टर कामनी शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आज हम अनूपशहर के तहसील के प्रांगण में खड़े हुए हैं और यहाँ जो हमारे इस्लाम धर्म के कुछ भाई हैं उनके द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है। तो आइए बात करते हैं उनसे कि क्या मामला रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अख्तर है और मैं यहाँ एडवोकेट हूँ जी। तो आज जो आपने ज्ञापन दिया है उसका क्या उद्देश्य रहा है? सारी दुनिया जानती है जी कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सारी दुनिया इज्जत करती है जी जो इस दुनिया के अंदर अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए, जी जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन के नाम से पुकारा गया, इनकी इज्जत, इनका सम्मान सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर शोबे के, हर संप्रदाय के, हर धर्म के लोग इनकी सम्मान करते हैं। लेकिन एक महंत तो कहना उनको सम्मान देना होगा। मैं एक बहुत ही बदतमीज़, बदतरीन इंसान यति नरसिंहानंद, जिन्होंने हुजूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, और उनके चेले जिसे छोटा नरसिंहानंद कहते हैं अनिल यादव, उन्होंने भी उनकी शान में अमर्यादित टिप्पणी की है। आज हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि ये देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, इसके पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है, वरना यति नरसिंहानंद जैसा तुच्छ व्यक्ति इतनी घटिया टिप्पणी नहीं कर सकता था। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और इसके पीछे इनकी साजिश क्या है, मंशा क्या है, उसका खुलासा होना चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो देश में नफरत फैलाकर देश को कमजोर करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ यूएपीए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये देखने में आ रहा है कि सरकार के संरक्षण में सिर्फ इस जो देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, क्या सिख और ईसाई सभी लोगों के अंदर इस नफरती भाषा का विरोध हो रहा है। सब में आक्रोश है। उस आक्रोश को देखते हुए सरकार ने सिर्फ मामूली धाराओं में उस नरसिंहानंद शैतान को बंद किया है। हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ यूएपीए और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जो देश को कमजोर करने वाले हों, देश को तोड़ने वाले हों, उनको जो है कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। और इसी उद्देश्य से आज हमने उप जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से, क्योंकि उप जिलाधिकारी महोदय नहीं थे, इसलिए हमने तहसीलदार महोदय के माध्यम से
अपने ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को सौंपा है कि ऐसे नरसिंहानंद सरस्वती जैसे शैतानों को फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है इस मामले में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीब कुरैशी है जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना यही है, हमारे नबी जो है रहमतुल आलमीन बन के आए, पूरे आलम पर रहमत करने वाले थे जी, उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं, सब में खुशी का पैगाम फैलाया, जी, मोहब्बत का पैगाम दिया। जी, आज उनके खिलाफ ये बल्द मुगीरा जो हैं, ये हराम की औलाद हैं, ये ऐसे लोग होते आए हैं और चलते रहेंगे। ये किसकी सह पे चल रहे हैं, ये सब देख रहे हैं कि सरकार का शासन का हाथ है इन पे, इनके साथ कोई मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आज भी उसे बिठा रखा है, क्यों नहीं मुकदमा लिख के जेल भेजा जा रहा उसे, है ना। तो हम चाहते हैं कि आज पूरी कौम में रोष है, और जो भी हिंदू और मुस्लिम भाईचारा मानने वाले लोग हैं उन सभी में रोष है, मुसलमान के साथ साथ। ऐसे लोगों के खिलाफ जो यूपीए की कार्रवाई होनी चाहिए, ये अंदर जेल के अंदर होनी चाहिए। जी। तो जैसे कि हमारा देश और हमारे देश में सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया जाता है, सभी धर्मों के लिए मान दिया जाता है। अगर वहाँ पर किसी के भी धर्म को लेकर कोई टिप्पणी की जाती है तो वाकई वो शर्मनाक का विषय है। और इसी पे बात कर रहे हैं हमारे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख रईस है, जी। मैं कोट जिला पंचायत सदस्य हूँ। तो क्या आपका क्या कहना है इस मामले ये में? जो हमारे नबी हैं रहमतुल आलमीन हैं, जी, और इनके मामले में जो यतीन नरसिंहा ने जो बयान दिया है वो देश के खिलाफ है। ये अनेकता में एकता को तोड़ने का विषय है। जी, क्योंकि ऐसे लोगों को जो फंडिंग हो रही है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ये भाषा बोलने के लिए इतना ये पैसा जो आ रहा है, जी, इसकी जांच होकर, चूँकि देश के कानून के खिलाफ बात की है, इन पे यूपीए लगना चाहिए। इन पे जो देश की सबसे बड़ी धारा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि देश के लिए, ऐसे लोगों के लिए खतरा है ये देश के लिए। जी, तो इन पर हम अनूप शहर नगर की तरफ से ये मजम्मत करते हैं कि उन्होंने बहुत गलत काम किया है और देश के लिए नुकसान करने की बात की है। उन पर यूपीए लगना चाहिए, उनके तमाम बैंक खातों की जांच होनी चाहिए, और इसमें जो लोग षड्यंत्र में शामिल हैं उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम नगर की तरफ से ऐसी मांग करते हैं। जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यतीनानंद सिंह महाराज जी ने जो बयान दिया है जी, वो देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शर्मनाक करने वाला उनका बयान है ये। जी, हमारा इस्लाम धर्म जो है, हुजूर ने जब दावत दी तो एक हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को कबूल करने वाले, मानने वाले लोग हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई। सभी लोगों का ये कहना है कि जो भी इस तरह की टिप्पणी हो रही है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ज्ञापन जगह जगह दिए जा रहे हैं और उन ज्ञापनों पर सरकार द्वारा कितनी जल्दी कदम उठाया जाएगा ये तो देखने की बात रहेगी। आप देखते रहिएगा न्यूज़ 22 इंडिया न्यूज़ चैनल कामनी शर्मा के साथ में।